ओम शांति। आज 3 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको संगम युग पर पुण्य कौन सा है, हम सबको पुण्य आत्मा बनना है तो संगम के समय पर पुण्य का काम करना है। सबसे बड़ा पुण्य है अपने आप को शिव बाबा के आगे सरेंडर कर देना, अपना सब कुछ बाबा को सरेंडर कर देना। जो बच्चे अपना सब कुछ सरेंडर करते हैं वो आत्मा सहज ही एक बाप की याद में टिक जाती है। बाबा सभी आत्माओं से बात करते हैं कि मैं तुम आत्माओं को घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि बाबा हमें घर वापस ले जाने आए हैं। जिन बच्चों को ये नशा रहता है वो घर चलने की तैयारी करते हैं। बाबा कहते हैं आपको जरा भी हिचकिचाना नहीं है, मरने से डरना नहीं है, क्योंकि शरीर तो वैसे भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। ये घर चलने की तैयारी बाबा ही बच्चों को सिखाते हैं कि अब हर कर्म करते मुझे याद करो। 8 घंटा भले कार्य व्यवहार करो, 8 घंटा बाबा को याद करो। जब आप संगठन में याद करते हो तो बहुत अच्छी याद में रह सकते हो। अकेले बैठते हैं तो इतनी अच्छी रीति टिक नहीं पाते, इसलिए संगठन में एक बाप को याद करो। ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को याद करना सिखाते हैं। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, जो औरों को ज्ञान दान देती है। ऐसी आत्माएं सहज ही एक बाप की याद में रह सकती हैं। और कुछ सूक्ष्म बातें भी बाबा ने आज बच्चों से शेयर की। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमें वापस ले जाने आए हैं। अब सबको वापस घर चलना है। सदा इस रुहाब में रहो, बाबा हमें वापस ले जाने आए हैं, अब सबको वापस घर चलना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य करते हैं? अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल बैठती है? शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वो बड़े से बड़ी आसामी है, उनका ही ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं, समझाने वाले शिव बाबा हैं। वो सबसे बड़े से बड़ी आसामी है और उनका पार्ट भी ऊंचा है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीता, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए कि शिव बाबा निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक बाबा के पास है। बाबा बैठ समझाते। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चों के साथ, आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते और बाप भी जानते हैं, आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन ना सके, शरीर द्वारा सुनती है। एक ही ये सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी आत्माएं हैं उन सब को अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा हुआ है। ये सारी भारतवासियों की बात है। बाबा आते हैं भारत में, भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बचाया। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुम्हें पढ़ाकर मैं देवी देवता बनाता हूँ। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है, हर एक का अपना अपना पुस्तक है।
और जो भी धर्म पिताएं आए वे सब मनुष्य हैं, उनको अपना अपना शरीर है। यह सब आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उनका ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सब आत्माओं को बाबा वापस लेके जाएंगे। निराकार शिव बाबा सभी आत्माओं को घर लेके जाएंगे। बाप आते ही हैं पति दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते जो सहज राजयोग हम कल्प पहले सीखे थे वही अब सीख रहे हैं। कल्प पहले जो योग सीखा था वही अब सीख रहे हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबकी आँख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा इस तन में प्रवेश होते हैं। गाते भी हैं, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुखों से लिबरेट कर ले जाएगा। ये जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है। बाबा हमें लेने आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, ऊंचे से ऊंचा है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में जब तुम बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। संगठन में बैठते हैं तो एक दो का सहयोग हो जाता है, याद अच्छी रहती है। फिर इधर उधर हो जाते हैं तो याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाबा के साथ बड़े रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वो रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज़ है ये कोई और बता ना सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी कहते ज्योतिलिंगम, वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। ये स्टार मिसल है, इनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वो ताकतवर इसमें प्रवेश होते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनमें बैठकर नॉलेज देते हैं। शिव बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान है। वो ब्रह्मा तन से बैठकर नॉलेज देते। ब्रह्मा वही सोल है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तुम्हारे में 84 जन्म, तुम बच्चे अब समझते हो कि हम आत्मा हैं। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चों को ख्याल में आता है आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पार्ट मिलता है ना, ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो ऊंचे से ऊंचे बाप को ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। तुम अभी सारे बेहद ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में आते हैं। शास्त्रों में अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी का बना दिया। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह है उनका रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सब बातें समझाता हूँ। ब्रह्मा बाबा को ही अर्जुन कहा जाता है। जो ओटे सो अर्जुन, शरीर को रथ कहते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन से ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। बिल्कुल नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, आत्म अभिमानी बनो।
अब तुम्हें परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वो इस तन में बैठे हैं, इनको तुम दादा कहते हो। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। तुम बाप दादा कह के बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर ये तुम्हारी माँ भी है। ये गुह्य बातें समझाते। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, सागर शिव बाबा, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मा, फिर सरस्वती। तुम वो ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर ये चित्र बना दिया। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली ये उनको क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित हैं। शरीर तो किसका पवित्र है नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। संगम पर हम सब पुण्य आत्मा बनते हैं। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज़ सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज़ छोड़ो। यहाँ तुम एक बाबा के बने हो तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं, तो जितना श्रीमत पर चलते सरेंडर करते उतना उनको दर्जा मिलता है। जो श्रीमत पर चलते हैं, अपना सब कुछ सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा। 1 सेकंड की बात है, आप याद करो, बाबा आ जाएगा। तुम समझते होंगे बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाबा खुद कहते मैं सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता विनाश जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं, ये भी तुम ही जानते हो। बाकी और भले कहते विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये वो नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांचों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति मार्ग में बाप को अच्छी रीति जानते नहीं। अगर कहीं शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाना चाहिए, परंतु बाबा कहते वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं। कई समझते नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाबा कहते ये सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक बाप है। कहते सत्य श्री अकाल मूरत। सब आत्माएं अकाल मूरत हैं और सत्य श्री अकाल एक है। बाकी सब है असत्य अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता, ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते वह सब झूठ है। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है, ये ड्रामा पूरा होता है, अब सबको वापस घर जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमें भी नॉलेज का पता होना चाहिए, बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। निराकार शिव बाबा आए हैं, सबको ले जाएंगे, परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी समझानी देनी है। वो इतना नहीं समझते कि ये राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तभी तो कहते हैं ना। तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो और घर वापस शांति धाम जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटा सर्विस करते हैं, तुम्हें भी 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तब पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे, भले कोई जोर से पुरुषार्थ करते हैं, परंतु फिर थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, बहुत बड़ी मंजिल है। तुम बच्चे जानते हो
बाप को सब आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है बस अब तो सबको वापस लेके जाना है। बाबा के संस्कार इसमें भरते रहते हैं। ये भी पुरुषार्थी है। खेल पूरा होता सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे तो इसे कहते हैं मन मना भव। खेल पूरा हो रहा है, अब हम घर जाएंगे। इसे भी कहा जाता है मन मना भव। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस घर जाना है। पुनः पुनः ये स्मृति रहे कि अब वापस घर जाना है। तुम्हारा मरने का डर निकल गया। मरने से कभी हिचकिचाना नहीं। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। प्रदर्शनी समझाने के लिए ज्ञानी बच्चे चाहिए, समझदार बच्चे चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान है स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ पर जाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बचाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर पूरा अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलवेले नहीं बन सकते। जो विशेष पाठधारी हैं वो कभी अलवेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते, निरंतर मुझे याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म कर दूंगा। तो ये ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, ये बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उसके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं उनको फिर ये फरमान देते बच्चे, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करो, तुम विकर्माजीत बन जाएंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। निरंतर मुझे याद करो तो विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश करने के 2 तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप विनाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय
और कोई भी उपाय नहीं। निरंतर एक बाप को याद करो। आज चलते फिरते, उठते बैठते इस श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, मैं विशेष पाठधारी हूँ। जीवन में जो भी साधारणता है उसको समाप्त करेंगे। टिकेंगे संकल्प में, मस्तक में विराजमान मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पाठ दिया है। मेरा हर कर्म दूसरों को सुख देने के लिए, कल्याण के लिए है। अपने हर कर्म पर, हर संकल्प पर मुझे अटेंशन देना है ताकि साधारणता समाप्त हो जाए। बाबा की किरणों के नीचे बैठकर अपनी महानताओं को जागृत करें। मैं भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष पाठधारी आत्मा हूं। ऊंचे से ऊंचे बाबा को ऊंची दृष्टि से उसकी ऊंचाई का अनुभव करें। ऊंचे से ऊंचे बाबा का पाठ इस समय कितना ऊंचा है, उसने मुझे भी ऊंचा बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम